डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ओसोफेगस और स्टमक के बारे में स्टडी किया था। अब देखें आप आज डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के इनर वॉल में बहुत से फोल्ड होते हैं, फोल्ड्स। इस फोल्ड्स के अंदर अनिश्चित इंडिफिनिट गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यह गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ऐसा माना गया है कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की संख्या लगभग 3.5 करोड़ होती है। 3.5 करोड़। ये पर डे 1 से लेकर 3 लीटर तक इस जूस को सिक्रीट करती है। 1 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक से वो सिक्रीट होता रहता है और सिक्रीशन काम करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के कुछ सेल एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन, इसे आप याद रखिएगा। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, हमारे स्टमक के कुछ सेल इस हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। अब गैस्ट्रीन करता क्या है देखिए। यह गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर सके। अब देखें आप कि गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस में फर्स्ट 97% से 99% वाटर होता है। थोड़ी सी मात्रा में म्यूकस और साल्ट होता है। म्यूकस और साल्ट, म्यूकस साल्ट बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। सेकेंड, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl 0.2% से 0.5% तक होता है। अब HCl क्या करता है हमारे स्टमक में, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन देखें। फर्स्ट, ये सलाइवा को इफेक्ट, जो सलाइवा को इफेक्ट होता है उसको समाप्त करता है। सलाइवा हमारे बकल कैविटी से जो फूड मटेरियल आता है नीचे की ओर, वो सलाइवा मिक्स होता है। जो वही स्टमक पहुंचता है तो सलाइवा को इफेक्ट होता है, उसको ये समाप्त करता है। नेक्स्ट, सेकेंड, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्टमक में, इस हार्मफुल बैक्टीरिया को वो किल करता है। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करता है। यहां देखें आप, हमारे बकल कमेटी में लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को किल किया था और पुनः स्टमक के अंदर HCl बैक्टीरिया को किल करता है। थर्ड पॉइंट, ये फूड मटेरियल को, हमारे भोजन को जो स्टमक में आया हुआ है उसको सड़ने से बचाता है। सड़ने से HCl उसको बचाता है। नेक्स्ट, पॉइंट 4, फूड मटेरियल जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसको एसिडिक बनाता है।
अम्लीय बनाता है। फूड मटेरियल के मीडियम को एसिडिक। नेक्स्ट पॉइंट 5, ऐसा कोई सब्सटेंस फूड मटेरियल हमें लिया है जिसमें कैल्शियम हो, तो कैल्शियम युक्त जो सब्सटेंस होता है, फूड मटेरियल होता है, उसको HCl डिजॉल्व करता है। और साइट्रस फूड मटेरियल जो रेशेदार पदार्थ हम खाते हैं उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करके लूज करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, जितने हम शाकाहारी सब्सटेंस खाते हैं, फूड मटेरियल खाते हैं, उस शाकाहारी पदार्थों में प्लांट टिश्यू होता है। वह प्लांट टिश्यू में से इस प्लांट टिश्यू में से फैट ग्लोबुल्स को वो मुक्त करता है, रिलीज करता है। फैट ग्लोबुल्स जितने पदार्थ सब्सटेंस खाते हैं फूड मटेरियल वो शाकाहारी है, चावल दाल रोटी सब ये है, उसमें प्लांट टिश्यू होता है, क्योंकि प्लांट से इससे मिलता है हमको। उस प्लांट टिश्यू में से जो फैट ग्लोबुल्स है उसको मुक्त करता है, रिलीज करता है। 7, हमारे फूड मटेरियल में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन इस न्यूक्लियोप्रोटीन को ब्रेक करता है, चेंज करता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब देखें आप और क्या होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में। 3rd पॉइंट, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन ये वास्तव में पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में गैस्ट्रिक जूस पर आता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। HCl करता क्या है, इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिन क्या है इसको देख लें। ये पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यह एक्टिव फॉर्म में होता है। इसको आप पूरे एकदम याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन होता है। यह प्रो एंजाइम है जो निष्क्रिय अवस्था में गैस्ट्रिक जूस में पार आता है। कोई फंक्शन इसका नहीं होता है। ये जो ही वो HCl से मिलता है ये चेक लाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन करती क्या है कि प्रोटीन को चेंज करती है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन का मेन फंक्शन है वो प्रोटीन को चेंज करती है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट 4, गैस्ट्रिक जूस में प्रोरेनिन होती है। रेनिन, यह प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में हमारे गैस्ट्रिक जूस में रहती है। HCl करता क्या है, इनको चेंज करता है रेनिन में। ये रेनिन एक्टिव फॉर्म में होता है। यही प्रो एंजाइम है। 2 प्रो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिनोजेन, एक प्रोरेनिन। HCl इनको चेंज करता है पेप्सिन में
और एसियल क्लोरीन को चेंज करता है रेनिन में। रेनिन क्या करती है देखिए, इसका फंक्शन क्या है। हमारे मिल्क में एक प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं कैसीन। मिल्क के प्रोटीन कैसीन को वो चेंज करता है एक दही के समान और शेप। इसको आप मान लें वो चेंज करता है मिल्क को कर्ड में, दही। कैल्शियम से वास्तव में रिएक्शन इसका होता है, ये बनता है कैल्शियम कैसिनेट। यहां एक चीज देखें आप, जो रेनिन है इसकी मात्रा छोटे चाइल्ड में, छोटा बच्चा होता क्या है कि मां का दूध पीता है, उसका वही भोजन होता है, तो उसमें इसका सिक्रेशन अधिक होता है। एक चीज और देख लें, मैक्सिमम सिक्रेशन इसका रैबिट के चाइल्ड में होता है। रैबिट के चाइल्ड में इसका सिक्रेशन मैक्सिमम होता है। अब देखें आप 5, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज पाई जाती है। गैस्ट्रिक लाइपेज, यह गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को डिकम्पोज करता है। फैट को डिकम्पोज करता है। हमारे मिल्क में फैट भी होता है, वो फैट मिल्क, जो मिल्क फैट है उसको चेंज करता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। अभी देखें आप, जितना स्टडी हमने किया इसको विशेष याद कर रखना है। नंबर 1, एक गैस्ट्रिन याद रखिएगा कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिक हार्मोन किस ऑर्गन से निकलता है, उसका आंसर होगा आपको स्टमक। ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्साइट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पहला प्रोटीन डाइजेस्टिव हम लोगों के स्टमक से मिला है। इसके पहले बगल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन को टच नहीं किया था, कोई एंजाइम ऐसा नहीं था। ये पहला एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को चेंज करता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इस सर्वाधिक रेनिन जो होता है रैबिट के चाइल्ड में होता है। अब देखें आप, यहां 3 घंटे था फूड मटेरियल, इस 3 घंटे में सारी घटनाएं घटी। जो कुछ हमने लिया है न्यूट्रिएंट्स बता चुके हैं आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही 3 न्यूट्रिएंट्स सब लेते हैं फूड मटेरियल के रूप में। वो 3 घंटे यहां पर आता है, तो 3 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं इसी स्टमक के अंदर। अब जो फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल को 3 घंटे के बाद बढ़ता आगे की ओर। तो जो ही बढ़ता आगे की ओर फूड मटेरियल स्टमक से, यहां पाइलोरिक वाल्व होती है। पाइलोरिक वाल्व, यह पाइलोरिक वाल्व ओपन हो जाती है, खुल जाती है। हम बताए थे आप लोगों के पाइलोरिक वाल्व बंद रहती है। जब ही फूड मटेरियल बढ़ता आगे की ओर, यह वाल्व खुल जाती है और ये फूड मटेरियल ये पहुंचता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम में क्या होता है, कैसे इसका डाइजेशन होता है, क्या क्या वहां होता है, कौन सी घटनाएं घटती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।